भाइयों, जरा शांति बनाए रखेंगे तो बात करने में सुविधा होगी, नहीं तो ध्यान बट जाता है। मित्रों, अध्यक्ष जी मैं बता रहा था आपसे कि स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से पैसे मांगे जा रहे हैं, ये पूरी तरह अनुचित है। इसका कोई न्याय संगत बात नहीं है इसमें। जब बिहार में दूसरे कोरोना काल के दौरान, महामारी के दौरान, जब पूरे बिहार में कहीं कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा था, पूरे लोग, कहीं लोग दवा के बगैर मर रहे हैं, कहीं लोग स्वास्थ्य सुविधा के बगैर मर रहे हैं, कहीं लोग डॉक्टर न मिलने के कारण मर रहे हैं, कहीं लोग वेंटिलेटर और ऑक्सीजन न मिलने के कारण मर रहे हैं, तो फिर क्या बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अतिरिक्त पैसे की मांग कर रहा है? कोई औचित्य तो दिखना चाहिए, कोई तर्कसंगत बात तो दिखनी चाहिए। हमको पूरी तरह याद है कि कोरोना काल में बिहार में जैसी स्वास्थ्य विभाग में कुव्यवस्था थी, जिस प्रकार की अराजकता थी, उसकी मिसाल इस देश में दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है। पूरा स्वास्थ्य विभाग जैसे लगता था दम तोड़ चुका है। कहीं लोग जा रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटलों में, जा चुकी सरकारी हॉस्पिटल में तो कोई व्यवस्था थी ही नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में जाने पर वहां के डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं है, अगर है तो कोई चलाने वाला नहीं है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए। और प्राइवेट हॉस्पिटल ने जिस प्रकार से गरीब लोगों को उस कोरोना काल में लूटा, वो अद्भुत नजारा देखने को मिला। लोग धन संपत्ति, जमीन जायदाद, जो कुछ बचा पैसा उसके पास था, वो सारा लगा दिया, लेकिन उसका परिजन नहीं बचा। यह है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जैसे लगता है कि इस सुशासन बाबू के पास कोई सुव्यवस्थित प्लानिंग ही नहीं है। आखिर डॉक्टर की बहाली क्यों नहीं जाती? नर्सों की बहाली क्यों नहीं की जाती? पैरामेडिकल की बहाली क्यों नहीं जाती? स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्तियां हैं और अनुकूल अनुपात में नहीं डॉक्टर रहने के कारण जो इस तरह से मौतें हुई है, वो नहीं हुआ होता। तो सबसे पहले कि स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए कि वो स्वास्थ्य विभाग में जो भी रिक्तियां हैं उनको जल्दी भरा जाए, ताकि असमय में किसी की जिंदगी ना जाए। मैं जहां तक जो स्वास्थ्य विभाग के जो दूसरे क्षेत्र हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो पीएचसी है, जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वहां क्या मालूम हो रहा है? आप जाके देखिए। मैं लोखा, मधुबनी जिले में लोखा से आता हूं, और अखबारों में भी बात बहुत प्रमुखता से आई है कि सदर हॉस्पिटल में बेड पर कुत्ता सो रहा है, सदर हॉस्पिटल में बैल और गाय बैठा हुआ है, और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में भूसा भरा हुआ है, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में बकरी बांधी हुई है। ये कौन सा विभाग है भाई? ये मंत्री क्या कर रहे हैं? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। रोज अखबारों में खबरें आ रही हैं, रोज प्रमुखता से खबर में बात आ रही है, लेकिन आपका ध्यान नहीं जा रहा है। ये कैसे स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है? इसीलिए मैं मित्रों कहना चाहता हूं इस मौके पर कि आपको ठीक से स्वास्थ्य विभाग को देखना पड़ेगा, उसको ठीक से उसकी व्यवस्था करनी होगी, तभी जा करके बिहार तो पहले से गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण मर रहा है, और स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूरी तरह से ये मंत्रालय ही बीमार है। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो मांग किया जा रहा है पैसे का, उसका कोई स्थान नहीं है, उसका कोई तर्क नहीं है। दूसरी बातें जो स्वास्थ्य विभाग के बारे में आया, आखिर क्या हो रहा है वैक्सीनेशन का? अभी हम मधुबनी में पूछ रहे हैं सिविल सर्जन से, वो बता रहे हैं हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आखिर वैक्सीन नहीं मिलेगा तो कैसे कोरोना के तीसरी लहर से बिहार के लोगों की जान बचाई जाएगी? केवल ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वैक्सीनेशन का उपलब्धता का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की भारी किल्लत है। यदि समय रहते वैक्सीन उपलब्ध करा करके लोगों की जान न बचाई गई, उसको सुरक्षात्मक कदम न उठाया गया, तो फिर तीसरी लहर के आने से कोई रोक नहीं सकता है। कोई तैयारी नहीं है तीसरी लहर की। कहां भाई ऑक्सीजन? क्या व्यवस्था है ऑक्सीजन का? और टेक्नीशियन के अभाव में अधिकतर मौतें हुई है। इसीलिए मैं इस विभाग से ये प्रश्न कर रहा हूं स्वास्थ्य मंत्री से कि आप अधिक ध्यान केंद्रित करके जो स्वास्थ्य विभाग में जो कुव्यवस्था है, जो अव्यवस्था है, उसको दुरुस्त करने की दिशा में
जरूरी कदम, जरूरी तैयारी शुरू करें। दूसरा सवाल जो स्वास्थ्य विभाग से है कि जो हम देख रहे हैं पूरे बिहार का आलम कि स्वास्थ्य विभाग में घोर भ्रष्टाचार है। बिहार में तो भ्रष्टाचार है ही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में जैसा भ्रष्टाचार है वैसा तो कहीं किसी विभाग में देखने को नहीं मिल रहा है। पैसा क्यों चाहिए? भ्रष्टाचार के लिए। पैसा क्यों चाहिए? माल बनाने के लिए। इसीलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि विभाग अगर पैसे की मांग करता है तो ईमानदारी से उसको खर्च करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह महकमा पूरी तरह से एकदम कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। इसीलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि यह जो मांग है इसका कोई तर्क नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। जब तक व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करे तब तक अगली पैसा मांगने का कोई संबंध नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। कोरोना महामारी ने पूरे बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल करके रख दी। अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी, मेडिकल स्टाफ की कमी, नर्सेज की कमी, बेड की कमी, वेंटिलेटर की कमी, दवा की कमी, ऑक्सीजन की कमी से असंख्य मरीजों की मौत हुई। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि पहले तो अपनी कमियों को शिनाख्त कीजिए, इसके बाद और पैसा जितना हो ले लीजिए। कमी नहीं जानेंगे तो आप सही प्रबंध भी नहीं कर सकते हैं। महोदय, हॉस्पिटल में ऐसे हजारों मरीजों की मौत हुई जिनका कोविड का इलाज चला, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन ने कोविड का जांच नहीं कराया। एक छोटा उदाहरण जानने के लिए काफी है। 4 मई को आरा सदर अस्पताल में प्रतापपुर के परशुराम सिंह को एडमिट कराया गया। उनको कोविड थी, कोविड का इलाज चला, सब है पुर्जा और ऑक्सीजन भी लगा। उनकी मौत 11 मई को हो गई, लेकिन जेल प्रशासन ने उनका कोविड का जांच नहीं कराया था, सर्टिफिकेट नहीं दिया कि कोविड से मौत हुई है। हम लोगों ने यहां स्वास्थ्य विभाग में तारांकित प्रश्न डाला, तब जाकर के उनको सर्टिफिकेट मिला। ये एक उदाहरण। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने गांवी डॉक्टरों से इलाज कराया। असंख्य लोगों की मृत्यु हुई है कोविड से भी और ओपीडी बंद रहने के कारण दूसरी बीमारियों से भी। और हमारी सरकार से मांग है कि आप जांच टीम गठित कीजिए और ईमानदारी पूर्वक जांच कराइए। आपको दूध का दूध, पानी का पानी मालूम हो जाएगा। हम लोगों ने 1 महीने तक कठिन कठोर मेहनत करके 9 जिलों में एक रिपोर्ट तैयार की है। भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, पटना ग्रामीण, सिवान, दरभंगा, पश्चिम चंपारण के 66 प्रखंडों की जांच हुई। 515 पंचायतों में गांव है 1693 और 7200 लोगों की मृत्यु हुई। जो हम लोग को जो रिपोर्ट मिली, जिसमें से 6420 जो है वो कोविड से मरे और 780 दूसरी बीमारियों से। तो ये मात्र जो है 1693 गांव की रिपोर्ट है। 50,000 के लगभग गांव है बिहार में। तो अगर औसत बजाया जाए तो 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पहले सरकार इस तथ्य को कबूल करे, इसके बाद जो है अन्य चीजों पर चर्चा करे। हमने ये सुबह में रखा था, ये मौत का बंडल है। 7200 लोगों की मौत हो गई, जिनकी सरकार की आपराधिक लापरवाही से जो इलाज में बरती गई, उन लोगों का ये रिपोर्ट है। और आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करूंगा कि इसे आप ग्रहण कीजिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। और ये जो है एक रिपोर्ट भी है, इसको जो है आप इसको प्रोसीडिंग में शामिल किया जाए। ये ले लीजिए ना, ये भी रखिए, ये शामिल कीजिए और जांच कराइए। अगर इसमें कहीं कोई गलती हो तो हम लोग उसको दुरुस्त करेंगे। अब आया जाए महोदय कि सरकार का स्वास्थ्य बजट था वित्तीय वर्ष 2021-22 का 13,464 करोड़ का, और अतिरिक्त उनको मिला इस काल में 4100 करोड़। सब मिलाकर के हो गया
17,564 करोड़। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी विधायकों से 2-2 करोड़ लेंगे। तो ये पैसा आकाश में खर्च हो रहा है कि पाताल में खर्च हो रहा है? कहां खर्च हो रहा है? ये कहां खर्च हो रहा है? ये हम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है। पिछले साल भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा कि अपने इलाके में हम तरारी विधानसभा में सैनिटाइजर और मास्क, दवा और मैंने साबुन का वितरण करना चाहते हैं, हमको 50 लाख खर्च करने की इजाजत दीजिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी इजाजत नहीं दी। लेकिन उल्टे जो हर विधायक से 50-50 लाख रुपया काट लिया गया। इस बार भी हमने 3 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है दिन में कि हमको 1 करोड़ रुपया सहार, तरारी और पीरो के अस्पताल में बेड पर, ऑक्सीजन कहा जाए कि सिलेंडर पर खर्च करने के लिए इजाजत दीजिए, एम्बुलेंस पर। लेकिन नहीं, और शाम को मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो गई 3 मई को ही कि हर विधायक के कोटे से 2-2 करोड़ रुपया लिया जाएगा। तो ले लिया गया। लेकिन ये पैसा कहां खर्च होगा? कम से कम हम लोगों को तो बताया जाए, हम लोगों को तो ये अधिकार दिया जाए कि हम कह सके कि हमारे हॉस्पिटल में इस चीज की जरूरत है। तो मेरा ये सुझाव है कि अभी डीडीसी की अध्यक्षता में जो स्वास्थ्य सामग्री क्रय समितियां बनाई जा रही है, उसमें माननीय विधायकों को भी शामिल किया जाए। महोदय, सरकार कह रही है कि एक भी मौत नहीं हुआ कोरोना से। यह कहा जाए कि ऑक्सीजन के अभाव में, सॉरी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो यहां के मुख्य सचिव की मृत्यु हुई, ये माननीय पूर्व ये मंत्री जी मेवालाल चौधरी जी की मौत हुई, जब ऐसे हाई फरफाही लोगों को इलाज नहीं मिला तो आप आम लोगों को क्या इलाज दे रहे हैं, इसे तो पता चल रहा है। ये तथ्य है महोदय। तो इसलिए सच्चाई को स्वीकार कीजिए।